हेलो फ्रेंड। तो आज हम सीखने वाले हैं प्रॉक्सिमिटी सेंसर के बारे में, जिसका यूज हम इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में करते हैं। एक्चुअली प्रॉक्सिमिटी सेंसर की खासियत ये होती है कि ये बिना किसी ऑब्जेक्ट को टच किए ऑब्जेक्ट की अवेलेबिलिटी बता सकता है, और सेंसर की ऑब्जेक्ट को सेंस करने की कैपेसिटी डिफरेंट हो सकती है। यह डिपेंड करता है कि आप सेंसर के किस ऑब्जेक्ट के लिए परचेज कर रहे हैं। तो आज हमारे पास जो सेंसर है प्रॉक्सिमिटी इंडक्टिव सेंसर है। एक्चुअली प्रॉक्सिमिटी इंडक्टिव सेंसर की खासियत ये होती है कि ये मेटेलिक ऑब्जेक्ट को बिना टच किए उसकी अवेलेबिलिटी बता सकता है। तो चलिए पहले शॉर्ट में समझ लेते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो जैसे ही हम सेंसर को पावर सप्लाई से कनेक्ट करेंगे तो सेंसर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है जो कि सेंसर के फेस से एमिट होता है। और जैसे ही कोई मेटल ऑब्जेक्ट सेंसर के फेस के सामने आएगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड डिस्टर्ब हो जाएगा, जिससे सेंसर आउटपुट ऑन करा देगा। तो चलिए इसको सेंसर की सहायता से हम लाइव करके देख लेते हैं। तो मेरे पास आज ये प्रॉक्सिमिटी इंडक्टिव सेंसर है और जिसकी आउटपुट NPN NO है। इसमें हम देख सकते हैं इसमें 3 वायर्स हैं। ये एक ब्राउन है, दूसरी ब्लू है और तीसरी ब्लैक है। तो ब्राउन वायर जो हमारी और ब्लू ये पावर सप्लाई की है। ब्राउन जो रहेगी इसमें पॉजिटिव रहेगी और ब्लू हमारी नेगेटिव रहेगी। ये DC सेंसर है तो इसमें 24 वोल्ट का यूज़ होगा। तो इसका क्या मोस्टली जो स्टैंडर्ड ही होता है कि ब्लू एंड ब्राउन, ये जो वायर्स की पावर सप्लाई की होती हैं, ब्राउन पॉजिटिव के लिए हो जाएगा और नेगेटिव के लिए हमारा ब्लू हो जाएगा। तो और ये मेरी पावर सप्लाई है। तो चलिए हम इसको टेस्ट करते हैं और देखते हैं। मैं इसको पावर सप्लाई से कनेक्ट कर लेता हूँ सेंसर को। मेरा पॉजिटिव लग गया और नेगेटिव लग गया। तो अभी हमारी सेंसर की पावर कनेक्ट हो चुकी है और जैसे ही इस सेंसर के फेस पे कोई भी मेटेलिक ऑब्जेक्ट आएगा तो ये क्या आउटपुट ऑन करा देगा, मतलब ब्लैक वायर में हमारी सप्लाई आने लग जाएगी। तो और इसमें इंडिकेशन भी दिया हुआ है सेंसर में, आप देख सकते हैं। जैसे मैं इस पर लगाऊंगा तो ये ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो कोई भी हम इसमें मेटल का ऑब्जेक्ट लगा सकते हैं और ये मतलब बिना टच करे ऑन हो जाएगा। मैं इसको टच नहीं कर रहा हूँ, इसके बाद भी ये ऑन हो रहा है। कोई भी ऑब्जेक्ट ले सकते हैं इसमें मेटल का, बिना टच किए इसको सेंस कर रहा है। अभी मैं इसी के साथ इस एक रिले ऑन करा लेता हूँ सेंसर से। तो इसका ये रिले है हमारी DC 24 वोल्ट की। तो इसका जो ये हमारा A2 रहेगा पॉजिटिव रहेगा और A1 हमारा नेगेटिव रहेगा। ठीक है, तो क्या करना, मुझे मेरी जो सेंसर की आउटपुट है नेगेटिव है, तो नेगेटिव मेरा इधर वाला है। नेगेटिव मैं लगा दूंगा इसका। ये नेगेटिव मैंने कनेक्ट कर दिया है। तो ये मेरी ब्लैक वायर मतलब नेगेटिव आउटपुट इसमें लग चुकी है और मैं इसको पॉजिटिव डायरेक्ट दूंगा रिले को। मैं इसको पॉजिटिव डायरेक्ट दे दूंगा इसके साथ ही। तो हमने सेंसर की आउटपुट रिले से कनेक्ट कर ली है। सेंसर की आउट हमारी नेगेटिव थी तो नेगेटिव पे लगाया हमने रिले के, और जो रिले का पॉजिटिव पॉइंट है A2 मतलब, तो उसको हमने डायरेक्ट सप्लाई दे दी पावर सप्लाई से। तो अभी हमारा सेंसर रेडी है। जैसे ही सेंसर की आउटपुट ऑन होगी तो ये रिले उसके साथ ही ऑन हो जाएगी। तो चलिए हम देखते हैं इसकी सेंसिंग रेंज में कुछ मेटेलिक ऑब्जेक्ट लाके। अभी मेरे पास ये प्लायर है तो मैं प्लायर्स के सामने जैसे ही लेके आऊँगा तो ये हम देख सकते हैं ये ऑन हो रहा है। ठीक है, और ऐसे ही कोई दूसरा ऑब्जेक्ट अगर लाएंगे तो ये ऑब्जेक्ट कुछ बारीक है उससे प्लास से, तो इसलिए इसकी रेंज जो थोड़ी कम दिखा रहा, क्योंकि ये कम मैग्नेट को जो मैग्नेटिक फ्लक्स को डिस्टर्ब कर रहा। और अभी अगर मैं कोई प्लास्टिक का पार्ट इसके सामने मेरे पास की है, प्लास्टिक का पार्ट में ले जाऊँगा तो प्लास्टिक के पार्ट पे नहीं करेगा काम, नहीं करेगा। और अभी अगर इसका मेटल है, मेटल के सामने में लेगा तो मेटल के सामने
काम करेगा। और हाँ, मेरे पास एक और ऑब्जेक्ट इसको टेस्ट करने के लिए, ये मैग्नेट है। मैग्नेट के साथ देखते हैं कि क्या इसकी सेंसिंग एक्यूरेसी कितनी है। ये हम देख सकते हैं सबसे ज़्यादा जो एक्यूरेसी आएगी मैग्नेट के साथ आएगी। ये मैग्नेट है मेरा, स्पीकर का निकाला है, तो इसके साथ सबसे ज़्यादा इसकी जो एक्यूरेसी आ रही है। तो फ्रेंड, हम इसी तरह से मतलब अब हम इससे रिले ऑन कराने के बाद अब इस रिले से कोई भी अपना बड़ा ऑब्जेक्ट जो ऑन करा सकते हैं। अब बड़ा ऑब्जेक्ट मेरा कहने का मतलब है कि जैसे कोई मोटर है, 100 HP की मोटर है, 100 HP की मोटर है, उसको चलाने के लिए एक कॉन्टेक्टर चाहिए होता है, तो उस कॉन्टेक्टर को सप्लाई हम जो इस रिले के थ्रू दे सकते हैं। या जैसे हमारा कोई भी हम मान के चल सकते हैं कि जैसे कोई लिफ्ट है हमारी, लिफ्ट में भी ये हमारे सेंसर्स जो यूज़ होते हैं। तो जैसे ही लिफ्ट हमारी आई, जो फ्लोर हमने सिलेक्शन में डाला, उसमें जैसे 2 नंबर में डाला, तो 2 नंबर पे सेंसर लगा होगा। जैसे इस सेंसर के सामने हमारा लिफ्ट आएगी, तो ये क्या है, आउटपुट ऑन करा देगी और जो PLC को बता देगी, और PLC उसको मोटर को ऑफ करा देगी। तो इसी तरीके से हम इसका जो डिफरेंट तरीके से यूज कर सकते हैं इंडस्ट्री में। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स।